अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हो या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके अंदर फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंकें। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एम नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए, ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं, ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके है ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। ये है चैप्टर 1 का लेक्चर 3, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एसआई यूनिट्स। ये क्या होते हैं हम ये थोड़ी देर में लगते हैं, लेकिन अभी तक हमने पहले लो लेक्चर्स में सबसे पहले हमने पढ़ा कि यार फिज़िक्स क्या होती है, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स क्या होती हैं, और फिर उसके पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं और नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। अभी तक ये नोट्स बने हैं, तो अब है ना इन नोट्स को हम कंप्लीट करने वाले हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं 1.3 एसआई यूनिट्स। तो अब शुरू करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। A complete set of units for all physical quantities is called system of units. The international system of units is termed as System International, abbreviated as SI, a short form of French name System International des Units, which means International System of Units. यार ये ना यहाँ पे लंबी की गई है, आपको है ना बस ये जानना है कि SI यूनिट्स, SI जो है उसका फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल, ये आपको जानना चाहिए। ये क्या होते हैं यार समझें। अब आपको टाइम जानना है, तो यार टाइम में सेकंड्स हो गए हैं या मिनट्स हो गए हैं या कितने दिन हो गए हैं या कितने घंटे हो गए हैं, आपको कैसे पता। लेट्स से आपका एग्ज़ाम है, तो यार वो कुछ घंटों में या फिर कुछ दिनों में या फिर कुछ महीनों में, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम होगा तो आपके पास सुकून होगा। वैसे ही जब आप सामान लेने जाते हैं, जैसे आप चिकन लेने जाते हैं या आप मछली लेने जाते हैं, तो आपको कैसे पता कि यार वो ग्राम्स में है या किलोग्राम्स में या टन में है। तो उसकी वजह से एसआई यूनिट्स बनाए गए हैं। और ये जो सिस्टम है ना, ये है ना फ्रेंच का सिस्टम है। जो आपके फ्रेंच है ना, उन्होंने ये सिस्टम बनाया है। ठीक है, अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे। एसआई बेस यूनिट्स इन एसआई 7 physical quantities are chosen as base, and their units are defined and standardized. These units are called base units. Each SI unit is defined carefully. अच्छा, अब इसमें से है ना सिर्फ आपको ये पता है होना चाहिए कि यार SI क्वांटिटी है ना, उसमें हमने जैसे पढ़ा था ना फिजिकल क्वांटिटीज़, वैसे ही अभी फिजिकल क्वांटिटीज़ में हम SI सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो उसमें 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। कौन सी 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं वो अभी लिखते हैं। तो ये हैं हमारे एसआई बेस यूनिट्स, ये 7। सबसे पहले अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब अगर आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहना है, तो उसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो लिखेंगे हम एन। ठीक है, अगर आप एन लिखते हैं उसका मतलब ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता क्या है कि यार फॉर एग्जांपल आपके पास कितने एटम्स हैं, कितना अमाउंट है। कोई सा भी हम मटेरियल ले लें, खाना हो गया, किसी में हर चीज़ में एटम्स होते हैं, तो हम कितने एटम्स हैं उसमें, तो हम उसको मेजर करते हैं मोल्स में। और मोल्स का जो सिस्टम है, जो यूनिट है, बेस यूनिट आपका मोल है। अब अगर आप कहते हैं लेट्स से फॉर एग्जांपल आप इक्वेशन लिख रहे हैं कुछ भी, तो आप उसमें लिखेंगे 6 मोल, MOL। जब आपके पास आंसर आएगा, आपका यूनिट है ना वो ऐसे होगा 6 मोल।
जैसे फॉर एग्जांपल टाइम होता है, ठीक है, तो टाइम सेकंड्स में मेजर किया जाता है, वो उसका बेस यूनिट है। घंटे, दिन, उन सब में भी आते हैं, ये मैं भी एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो अब लिखते हैं 30s। 30s का मतलब क्या है? 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स हो चुके हैं। वैसे ही 6 MOL का मतलब है 6 मोल्स, मतलब 6 मोल्स ऑफ एटम्स वहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है, ये है। फिर उसके बाद आ गया इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्योंकि आप देखेंगे कि यार अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इलेक्ट्रिक करंट ये बहुत लंबे लंबे वर्ड्स हैं, तो उनका शॉर्ट फॉर्म हम भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं? तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं, और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहां से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। लिखते हैं इलेक्ट्रिक करंट का आई, ठीक है। अगर हम आई लिखते हैं तो उसका मतलब कैपिटल आई, तो उसका मतलब है कि यार करंट की बात हो रही है, बिजली की बात हो रही है। अब बिजली में कि उसको एम्पेयर से मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल 4 एम्पेयर, 4A। अब 4A का मतलब क्या है? 4 एम्पेयर, मतलब करंट है ना 4 एम्पेयर का जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लेंथ, मतलब डिस्टेंस आप नापना चाहते हैं कि यहाँ से कितना दूर है, वो सब आपकी हाइट हो गई, बहुत सारी चीज़ें। तो उसको लेंथ को हम कहते हैं L, और उसको हम मेजर करते हैं मीटर में, ठीक है। तो उसको हम लिखेंगे एज 2M, और 2M का मतलब है 2 मीटर, ठीक है। मतलब एक इंसान है, वो 2 मीटर का है, उसकी हाइट 2 मीटर है। फिर उसके बाद आ गया लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी मतलब कितनी रोशनी है, कितनी लाइट है, उसको हम मेजर, उसको पहले सबसे रिप्रेजेंट करते हैं IV में, उसको हम लिखते हैं I सब्सक्रिप्ट V। फिर उसके बाद कैंडेला। कैंडेला उसका यूनिट है, मतलब कितनी रोशनी आ रही है, हम उसको कैंडेला में कहते हैं। फॉर एग्जांपल 15 CD। 15 CD का मतलब ये है कि यार 15 कैंडेला की जितनी रोशनी आ रही है, ठीक है। फिर आ गया मास, मतलब कि कितना वजन है। तो मास को हम केजी में लिखते हैं, तो हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल 70 kg, ये एक इंसान का यूजुअली होता है। तो इसका मतलब है यार 70 किलोग्राम की, यार जो मेरा वजन है वो 70 किलोग्राम है, ठीक है। और टाइम को मैंने आपको बता दिया था शुरू में एग्जाम्पल के लिए। फिर टेम्परेचर आ गया। टेम्परेचर मतलब यार कितना गर्म है, कितनी ठंड है, ये सब। तो फॉर एग्जाम्पल इसको है ना, आपने देखा होगा कि यार सेल्सियस फ़ारेनहाइट भी बहुत किए जाते हैं, लेकिन जो बेस यूनिट है ना वो है केल्विन, ठीक है। जैसे टाइम है वो सेकेंड्स, दिन, घंटे, बहुत सारी यूनिट्स में किया जाता है, लेकिन जो बेस यूनिट है वो है सेकेंड। वैसे ही टेम्परेचर का है ना बेस यूनिट है केल्विन। सेल्सियस भी है लेकिन वो डिराइव्ड है, बेस यूनिट क्या है? केल्विन। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 50K, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, तो इसका मतलब है 50 केल्विन, ठीक है। तो ये हैं आपके SI बेस यूनिट्स। ये जो मैंने यहाँ पे 7 लाइनें लिखी है ना, ये आप मतलब याद कर लें, रट लें कैसे भी करके, ये आपको पता होने चाहिए, और ये MCQs में बहुत आते हैं, ये बहुत काम की चीज़ें हैं, ठीक है। ये हो गए आपके SI बेस यूनिट्स। ये 7, उनके फिर यूनिट्स मैंने लिख लिए और उनके शॉर्ट फॉर्म्स लिख लिए कि यार अगर आप लिखने वाले हैं ये जो, जैसे मैंने 6 MOL लिखा है, 4A 2 मीटर, आपके आंसर्स इस फॉर्म में होंगे। और अगर आप सेंटेंसेस लिखेंगे तो वो ऐसे ही होंगे, ये जो राइट साइड पे 70 किलोग्राम, 50 केल्विन, 4 एम्पेयर, ऐसे ही हो, ठीक है। फिर हम आते हैं SI डिराइव्ड यूनिट्स में, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? हमने पहले पढ़ा था यार, डिराइव क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो बेस क्वांटिटी से बनती हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लंबी की गई है, मैं आपको है ना शॉर्ट में बताता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल एरिया हो गया। यार एरिया है ना, हमने लेंथ पढ़ लिया था। लेंथ में क्या होता है? मीटर खाली होता है। लेकिन जो एरिया होता है, एरिया क्योंकि 2 लेंथ से बना होता है, तो उसमें मीटर टाइम्स मीटर, मीटर स्क्वायर होता है। उसका मतलब क्या है कि यार एरिया है वो मीटर स्क्वायर से, ठीक है। वैसे ही स्पीड हो गई। स्पीड किससे बनी होती है? लेंथ और टाइम से, कि यार आप कितना
अब कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं और साथ में कितने वक्त में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो मीटर लेंथ और टाइम सेकंड्स दोनों से बन रहा होता है। तो ऐसे करके हज़ारों डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है? लेकिन जो काम की हैं, जो आपके सिलेबस में होने वाली हैं, वो ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। अब ऐसा ही डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है ना, अब लिखते हैं नोट्स में। तो ये हैं आपके डिराइव्ड यूनिट्स। तो 8 डिराइव्ड यूनिट्स आपके सिलेबस के पार्ट में हैं। अभी और भी ऐसे बहुत सारे डिराइव्ड यूनिट्स हैं, लेकिन जो आपका सिलेबस है ना, उसमें सिर्फ 8 डिराइव्ड यूनिट्स हैं। अब ये जो यूनिट्स हैं ना, ये आप पहली दफ़ा देख रहे होंगे अभी फ़िलहाल, लेकिन जैसे ही हम और चैप्टर्स कवर करते जाएंगे तो आपको पता होगा कि यार अच्छा प्रेशर क्या होता है और उसका ये आया कैसे। अभी फ़िलहाल सिर्फ नोट्स बनाने के लिए, सिर्फ द पर्पसेस ऑफ नोट्स ओनली, मैं ये कर रहा हूँ, मैं सारे यहाँ पे लिख रहा हूँ और मैं हल्का सा समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल होगा ये कि ये जो बेस और डिराइव यूनिट्स वाला जो चैप्टर है ना, आपका सबसे पहला काम ये है कि आप सबसे पहले सारे चैप्टर्स पढ़ लें, और जब आपने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे फिर आप इस बेस और डिराइव यूनिट्स वाले चैप्टर में आएंगे ना वापसी, तो आपको पता होगा कि अच्छा स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, उसका ये केजी पर मीटर क्यूब कैसे आया। तो वो है ना, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा जब आपने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे, जिसमें आपने पढ़ लिया होगा कि यार एरिया, एनर्जी, फोर्स सब होते क्या है। लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ नोट्स बनाने के लिए ये होती हैं आपकी एसआई डिराइव यूनिट्स। अगर आपको अभी समझ नहीं आया, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अभी आपको समझ आने भी नहीं चाहिए। अगर आपको आ रहे तो मतलब आप भाई जीते हो। लेकिन अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहे, कोई मसला नहीं है, जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे आगे जाके तो आपको ये सारे समझ आ जाएँगे। अभी फ़िलहाल सिर्फ़ आप ये कर लें कि अपने नोट्स में ये वीडियो पॉज़ करके आप ये चीज़ें लिख लें कि यार अच्छा एक्सेलरेशन है, उसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एरिया है उसका है स्क्वायर मीटर, डेंसिटी है उसका केजी मीटर पर क्यूब, और ऐसे यूँ करके, ठीक है? तो मैंने अपने नोट्स में लिख लिया और साथ में ये टेबल भी यहाँ पे बना हुआ है। तो इससे यार हमारी एसआई डिराइव्ड एंड बेस यूनिट्स ख़त्म हो जाते हैं। अगेन मैं आपको वापसी बता रहा हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। अगर आपको समझ नहीं आया है, अगर आपको समझ आ गया तो आप जीते हो, लेकिन समझ नहीं आया कोई मसला नहीं, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल मैं सलाम देना चाहता हूँ जिसने भी किताब लिखी है, लेकिन ये है ना बाद में, हमें ये है ना बाद में कवर होना चाहिए। जिसने भी किताब लिखी है उसने गलत जगह पे ये डाला है। होगा ये कि आप जब सारे चैप्टर 9 चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद जब आप ये पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे आह ये तो सबसे आसान चीज़ है। तब आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। अभी आपको पता नहीं है कि यार डेंसिटी क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, ये सब नहीं पता। जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि यार इनके यूनिट्स और ये सब क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ठीक है? तो अभी फ़िलहाल टेंशन ना लें, ठीक है? और अभी फ़िलहाल है ना सिर्फ़ आप ये याद रख कर लें कि यार ये क्वांटिटी कौन-सी है और उसका यूनिट क्या है, सिंबल क्या है, ठीक है? तो इससे हमारा 1.3 खत्म हो गया। अगले लेक्चर में हम 1.4 शुरू करेंगे। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।